तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम पिल में। और गाइस मैं लेके आ गया हूँ आज आपका पार्ट 4 है या 5 है, देख लेना, ठीक है। आपकी जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं, हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इन्हें क्वेश्चन को लगा के ज़रूर देखना कि आप किस लेवल पर इस समय खड़े हो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, the force that a neutron exert on a proton inside an atom is न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइडल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी वाले यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। वेबल कौन सा है जो परमाणु के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे लगाता है, ठीक है। तो देखो ये वाली कौन सी फोर्स होती है, ये होती है आपकी न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जैसे यहाँ पे न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन से आप न्यूक्लियर याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी न्यूक्लियर फोर्स। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमारी अर्थ एक्सर्ट करती है, वो आपकी पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। टाइडल फोर्स भी किन्हीं दो बॉडी के बीच में लगती है, जहाँ पे एक बॉडी दूसरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के या तो दूर जाती है या फिर पास जाती है, फार अवे या फिर टूवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हमें पता है, ये किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में लगती है? चार्जेस के बीच में। जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पे अगर दो चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच में जो है क्या लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे चलेंगे। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द 18th ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कह रहा है पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। वैसे आपको ये भी पता होने चाहिए कि वो है कौन कौन से। तो सबसे पहले तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया हुआ है 6, ठीक है। अगर यहाँ पे 7 होता तो हम 7 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि जो एक होता है वो होता है आपका नॉन नेचुरल। एक क्या होता है? नॉन नेचुरल, इसलिए उसे नहीं गिनते, ठीक है। चलो अच्छा, तो अब बात रहेगी भाई वो एलिमेंट है कौन कौन से, ठीक है। तो वो एलिमेंट आपके बेसिकली नोबल गैसेस 18 ग्रुप में आपकी आती है, नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस आती हैं जो कि आपकी होती हैं, सबसे पहली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, सिंबल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ठीक है। तो ये जितने भी आपके 6, ये आपकी सारी नोबल गैसेज हैं जो कि 18 ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सारी आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलेंगे। विच सबस्टांस कवर्स द रूट ऑफ द टीथ, ठीक है। हमारे जो टूथ, हमारे जो दांत हैं, उसके रूट को कौन सा सबस्टांस कवर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका एक सबस्टांस होता है हमारे टीथ में, सीमेंटम नाम का, ठीक है ना। तो सीमेंटम क्या करता है? हमारे टूथ के रूट्स को, जड़ों को कवर करता है, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा दिख रहा है आपको, इनेमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनेमल, ठीक है। ये क्या है इनेमल, इसे क्यों मेंशन करा मैंने? तो इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इनेमल क्या है? हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये आपने ध्यान रखना है, पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। इनेमल, ठीक है, दांत का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट, 1024 बाइट इज इक्वल टू, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 1024 बाइट मिलके क्या बनाती है, ठीक है। क्या दे रखा है यहाँ पे? बाइट, ठीक है। किलो बाइट नहीं है, बाइट है। तो 1024 बाइट मिलके 1 किलो बाइट बनाती है, ठीक है, 1 किलो बाइट बनाती है। इसी तरीके से सबसे ऊपर दिया हुआ है 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट की मैं बात करूँ तो भाई 1 के आगे 9 जीरो लगते हैं, ठीक है। इतनी किलोबाइट होती है 1 टेराबाइट में, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ 1 GB, तो 1 GB तो भाई सबको मिलता होगा पर डे का, ठीक है। यहाँ पे कितनी होती है? अगर मैं MB की बात करूँ तो इसमें 1024 MB आपको मिल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से 1 MB की मैं बात करूँ तो इसमें 1024 आपको KB मिल जाती है, ठीक है। 1024 KB मिल जाती है, किस में? आपको 1 MB में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड ट्विटर। ट्विटर को किसने फाउंड किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका चला जाएगा। इसमें ऑप्शन में मुझे दिख नहीं रहा है वो नाम कहीं, ठीक है। सबसे पहले चलो, इसमें है नहीं, सबसे पहले बात करते हैं मार्क ज़करबर्ग की, ठीक है। मार्क ज़करबर्ग कौन है? बहुत फेमस फाउंडर ऑफ फेसबुक। FB चलाते हैं ना सारे, फेसबुक, व्हाट्सएप सब उसी में ही आ गया। मार्क ज़करबर्ग की देन है ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करें किसकी? टिम कुक की। तो टिम कुक कौन है? टिम कुक है आपके, एप्पल का नाम सुना होगा आपने, एप्पल जो कंपनी है जिसके आईफोन्स बनते हैं, उसके मैनेजर, CEO हैं कौन? टिम कुक, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, क्वेश्चन क्या था? हु फाउंडेड ट्विटर। तो भाई ट्विटर को फाउंड किसने करा, ठीक है। अब तो इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका जैक डॉर्से। क्या आ जाएगा? जैक डॉर्से, ठीक है।
ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। तो जैक डॉर्से ने आपकी ट्विटर की जो है वो स्थापना करी थी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डैश इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ रफली द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू द सन, ठीक है। तो कह रहा है कि लेंथ की यूनिट है अर्थ से सन तक की डिस्टेंस कौन सी है इनमें से, ठीक है। तो ये बतानी है आपने। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर पे जो दिया हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं AU, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये आपका मीन डिस्टेंस होता है अर्थ से सन तक का, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें लाइट ईयर की, जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये क्या है, ये भी आपकी डिस्टेंस की एक तरीके की यूनिट है। और इसमें आपका ये होता है कि जितना लाइट ट्रैवल करती है डिस्टेंस एक साल में, समझ रहे हो ना बात, एक साल में 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे लिया जाता है आपका लाइट ईयर में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे केल्विन दिया हुआ है, केल्विन किसकी यूनिट है, ये आपकी टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट है। और जूल आपकी किसकी, वर्क या फिर एनर्जी की यूनिट होती है। अच्छा, नेक्स्ट पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड कॉल्ड। अच्छा, जब गैस को हम डायरेक्ट सॉलिड में बदल देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो भाई उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका डीपोजिशन। क्या कहा जाता है, डीपोजिशन। और इसका बिल्कुल रिवर्स अगर हम कर दें, इसका क्या कर दें, रिवर्स कर दें बिल्कुल, तो वो हो जाता है आपका सब्लिमेशन, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, गैस से सॉलिड बन रही है, अगर हम सॉलिड से गैस बनाते हैं बिना किसी लिक्विड का यूज़ करे हुए तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। बाकी कंडेंसेशन और एवेपोरेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा। कंडेंसेशन की मैं बात करूं तो इसमें गैस इनटू सॉलिड होता है, ठीक है। इसे हम गैस को लिक्विड में बदलते हैं, सॉलिड में नहीं, लिक्विड में, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल है, इसमें आप गैस पे पानी रखते हो, ठीक है, उसके बाद आप उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, ठीक है, बर्तन पे, तो आप क्या होगा, प्लेट के ऊपर देखोगे ड्रॉपलेट्स बन जाएगी, ठीक है। तो जो भाप है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, डेट इज़ नोन एज कंडेंसेशन, ठीक है। एवेपोरेशन आपका होता है जो कि पानी से भाप बन जाना, ठीक है, लिक्विड टू गैस बन जाना, ठीक है। होता है ना, जैसे आपकी छत पे बारिश आई, पानी बना, जमा हो गया और कुछ देर बाद वो भाप बन के उड़ गया, डैट इज़ नॉन एज इवेपोरेशन। वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। चलिए, विच वैक्सीन इज़ प्राइमरीली यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए अभी तक केवल एक ही मात्र वैक्सीन बनी है जो कि अभी चल रही है, वो है आपकी BCG, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेम्पल बिल्ड आउट ऑफ मार्बल बाय विमल साहा, ठीक है। कौन सा टेम्पल है जो कि मार्बल के लिए जाना जाता है, उससे बना हुआ है, विमल साहा ने इसे बनवाया, ध्यान रखना। अरे यार, ये क्या हो जाता है बार बार, विमल साहा ने बनवाया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो विमल साहा ने कौन सा टेम्पल बनवाया, आपका दिलवाड़ा टेम्पल। अच्छा, ये भी आपने ध्यान रखना है कि भाई ये है कहाँ, दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है आपका, राजस्थान में, ठीक है। दिलवाड़ा टेम्पल इज़ इन राजस्थान, याद रखना इस बात को। इसके बाद बृहदेश्वर टेम्पल बहुत फेमस है इसमें, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है बृहदेश्वर टेम्पल, ये कहाँ है, ये भी बहुत पूछता है, तो ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखने वाला है। नेक्स्ट पे चलेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन, बच्चों वाला 6th-7th में सबसे पहला क्वेश्चन यही पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है। कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, ये है ब्रेन, नहीं, ये आपका CPU जो आपको दिख रहा है, इसी से पूरा कंप्यूटर चलता है। चलो नेक्स्ट पे, हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो करंट में आपके कौन है, सैयद नजीम अहमद जैदी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, अच्छा चलो, मैंने आपको ऐसे कल बता दिया था इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है, इसे फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, आर्टिकल 324 में, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज़ कॉल्ड अ लाफिंग गैस। अच्छा, इनमें से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है, अरे यार ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, N2O इज़ कॉल्ड अ लाफिंग गैस, ठीक है। इसे नाइट्रोजन को क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है, बहुत ईजी है। इसके अलावा CO2 है इसमें, CO2 मैंने बताया था, CO2 को क्या कहा जाता है, कल बताया था, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से बहुत, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है यार जो बार बार रिपीट होते हैं हर शिफ्ट में, जो मैं आपको ये कुछ लाइनें भी बता रहा हूँ, ये होते रहते हैं बार बार, हर शिफ्ट में रिपीट होते हैं, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्हें ज़रूर लगा के अपने एग्जाम में जाना, ठीक है। तो बस फिलहाल के लिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। 8 से 10 ये क्वेश्चन हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हल्के में मत लेना। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी अच्छी लेवल की है तो एक बार इन क्वेश्चंस को लगा के ज़रूर देखना कि वाकई में आपकी तैयारी अच्छी लेवल की है भी या फिर नहीं, ठीक है। तो बस फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अपने अगले पार्ट में, ठीक है। और दिन के टाइम में जो है आपका मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, जहाँ पे हम शुरू करेंगे आपका परसेंटेज, ठीक है। चलो ऐसे नहीं लिख रहा मैं, ऐसे लिख देता हूँ, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज हम स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट
हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। रिपीटेड सीरीज़ परसेंटेज की, ठीक है, उन क्वेश्चंस को लगा लोगे तो नैया हो जाएगी आपकी पार परसेंटेज में, और क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो वो भी दिन तक या शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये अच्छी लगी तो आप इसे क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, इससे थोड़ा हमें अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है भाई वो है शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, जिससे कि औरों का भी भला हो सके, ठीक है। तो बस फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।